नमस्कार, मैं हूँ दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। हमारे आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत पांडे जी। पांडे जी, हमारे आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। लक्ष्मीकांत जी, उत्तर प्रदेश का शिक्षा पर आधारित इकलौता मंच educationbeats.com जिसके साथ आज आप जुड़े हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, किसी भी शैक्षिक मंच से जुड़ना हम लोगों के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि हम अपनी बातों को कह सकते हैं और अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। जी पांडे जी, कोरोना काल चल रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त के समय आपका जिला अलीगढ़, वहां पर बच्चों को किस प्रकार पढ़ाया जा रहा है? जी हाँ, ये एक ऐसा समय है जब बच्चे हमारे बिल्कुल स्कूलों से अलग होकर के और फिर हमको उनको एक पढ़ाई का माहौल देना है। स्कूल आना बिल्कुल बंद है पिछले कई महीनों से, लेकिन हमारे शिक्षकों ने क्या किया है कि हमारा एक बिल्कुल स्टेट से लेकर के और स्कूल तक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। जी जो भी हमारा प्रिंट रिच मटेरियल हमें स्टेट से मिलता है या हमारे टीचर्स के द्वारा बनाया जाता है, उसको जिले लेवल पर, जिले से ब्लॉक लेवल पर और ब्लॉक से स्कूल लेवल पर शेयर किया जाता है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर स्कूल में एवरेज 12 से 15 बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ पाते हैं। बाकी बच्चों के पास में या उनके गार्जियंस के पास में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है या उनको कोई न कोई दिक्कत है। उसके जी लिए ये तरीका निकाला गया है कि जो आस-पड़ोस के जो भी गार्जियंस हैं, वो बच्चों को इकट्ठा करें। जिन बच्चों के पास वो नहीं है, वो एंड्रॉयड मोबाइल, उनको वो चीज़ किसी तरह से शेयर होकर के पहुँचे उन इसके बावजूद भी जो बच्चे इन चीज़ों से वंचित हैं, उनको हम लोगों ने स्कूल में उनके गार्जियंस को बुलाकर किताबें दी हैं। जो स्कूल तक नहीं आ सके, उनको किताबें उनके घर पहुँचाई गई हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ टीचर्स ने ऐसा भी किया है कि बच्चों के घर या मोहल्लों में जा कर के उनको कुछ मटेरियल उपलब्ध कराए हैं या उनको वो होमवर्क देते हैं और उसके बाद में वो चेकिंग करते हैं। तो जी इस तरह से और कुछ प्रोग्राम्स हमारे टीवी, रेडियो पर भी आते हैं, जो हमने कम्युनिकेट किया है बच्चों को, उनके गार्जियंस को कि यथासंभव वो उसको सुना करें। उसका निश्चित टाइम शेड्यूल है। इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपने को या पहुँचा सकें, टीचर उन तक पहुँच सकें और जो पढ़ाई-लिखाई की सामग्री है, वो उन तक जा सके। पांडे जी, मेरी इस बीच कई सरकारी स्कूल के टीचर्स से बात हुई। उनका कहना है कि स्कूल में संसाधनों की कमी है। वहाँ कंप्यूटर नहीं है, पंखे नहीं है, बच्चों को ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है, बैठने के लिए सीटें नहीं है। ऐसी अनगिनत समस्याएं हैं। इन समस्याओं के लिए आप क्या कहेंगे? आप रिपीट करें, आवाज़ आपकी बंद हो गई थी। पांडे जी, मेरा प्रश्न है, आपसे सुनिएगा। मेरी इस बीच कई सरकारी विद्यालय के टीचर्स से बात हुई है। उनका कहना है कि उनके स्कूलों में संसाधनों की कमी है। वहाँ कंप्यूटर नहीं है, पंखे नहीं है, बच्चों को ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है, बैठने के लिए सीटें नहीं है। ऐसी न जाने कितनी अनगिनत समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर के आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारे अभी बहुत सारे स्कूलों में भौतिक संसाधनों की कमी है, लेकिन अभी तो बच्चे आ ही नहीं रहे हैं। लेकिन हमारे ज़्यादातर स्कूलों में जब तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं, हमारा पूरा प्रोग्राम 2 लेवल पे चल रहा है। एक जी कायाकल्प योजना और एक मिशन प्रेरणा। मिशन प्रेरणा में हम बच्चों को पढ़ाने-लिखाने, उनके बौद्धिक स्तर को लेकर के सारा फ़ोकस कर रहे हैं और जो कायाकल्प योजना है, उसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहे हैं। हमारी कोशिश है कि 30 सितंबर तक हमने 14 बिंदुओं पर एक निश्चित इंफ्रास्ट्रक्चर के पैरामीटर्स निर्धारित किए हैं हमारी सरकार ने, जिसमें बिजली, पंखा, टॉयलेट ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं और उसमें ऐसा नहीं है कि स्कूल में 1 पंखा लगाया जाएगा। अगर हमारे 1 कमरा है, उसमें 2 पंखा लगेगा, अगर 4 कमरे हैं, तो चारों में पंखे लगेंगे और जी विद्युत विभाग से भी बात हो रही है, सभी जगहों पर कनेक्शन होंगे, अर्थात बिजली, पानी, सैनिटेशन
प्रॉपर शौचालय, लड़के का अलग, लड़की का अलग, उसके साथ-साथ दिव्यांगों के लिए रैंप, ये सभी स्कूलों में कायाकल्प योजना पूरे प्रदेश में चल रही है। मैं अलीगढ़ का उदाहरण देते हुए आपको बताता हूँ, जी, इन सारी चीज़ों की बाकायदा एक हमारा पोर्टल है, उस पर इनकी फीडिंग की जाती है विद फ़ोटो। आज की डेट में हमारे 2500 सरकारी स्कूल हैं 1 से 8 तक के, जिसमें से 800 से ऊपर स्कूलों में ये कार्य चल रहा है किसी न किसी रूप में, ग्राम पंचायतों के सहयोग से। और हमारा टारगेट ये है कि हम सभी स्कूलों को मिनिमम भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध करा सकें, जिससे हमारे स्कूल हैं, वो बच्चों को इनवाइट करें एक तरह से, ना कि उनको ये लगे कि हम ये कौन-सी जगह है जहाँ जा रहे हैं। जी, स्कूल बिल्कुल। ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चों को आकर्षित करे, उनको ये लगे कि एक ऐसा प्लेस है जहाँ वो बैठ कर के एन्जॉय कर सकते हैं और वो सीख। जी। पांडे जी, एक पिता के तौर पर क्या आप अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ा पाएँगे? और अगर नहीं पढ़ा पाएँगे तो ऐसा क्यों? आई विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ यदि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैंने यही पैरामीटर अपने सभी स्कूलों के लिए तय किया है कि जी, मैं स्कूल को सफल तब मानूँगा, जब हमारे सरकारी स्कूल में भी ये बोर्ड हमें लगाना पड़े कि अब यहाँ पर एडमिशन के लिए वैकेंसी नहीं रह गई। जी, और बिल्कुल। अब तक केवल एक स्कूल हमारा ऐसा हो पाया, जिसको इस तरह से करना पड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिस कंडीशन में काम कर रहे हैं, हमारे जो बच्चे गाँव के हैं, जिस कंडीशन में पढ़ रहे हैं, जी, अगर आप एक बिल्कुल शहर के बहुत बड़े कॉन्वेंट स्कूल से उसकी तुलना करेंगी, तो आपको बहुत सारी कमियाँ नज़र आएँगी। लेकिन जब आप उसके बच्चे के नॉलेज के लेवल पर जाइए, उसकी परिस्थिति पर जाइए, उसके गाँव के परिवेश पर जाइए, उसके संसाधनों, तो आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि हमारा बच्चा किसी मामले में उनसे कमज़ोर है। और अभी भी लर्निंग आउटकम के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे बच्चों में कमज़ोरी है, लेकिन हम उनको डिटेक्ट कर रहे हैं कि इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। हम कमियों को नकार नहीं रहे हैं, हम कमियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनको दूर कैसे किया जाए इसके लिए पूरा का पूरा सिस्टम हमारा इसके लिए प्रयासरत। पांडे जी, कोरोना महामारी को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये आपदा नहीं, एक अवसर है। खुद को परखने का एक अवसर है। तो इस आपदा को अवसर मानते हुए आपने भविष्य के लिए एजुकेशन सिस्टम को लेकर क्या कोई खास योजनाएं बनाई हैं? बिल्कुल हर एक तरह से ये समझ लीजिए कि हैरेसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो जहाँ-जहाँ पर हमारे सामने जब कोई समस्या आती है, तो हमारी जो मानव जाति है ना, उससे बचने का एक अच्छा-सा तरीका फिर खोजती है कि हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए। जी, जैसे कि इस समय स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो हम लोगों ने सारा फ़ोकस ये किया हुआ है कि हम स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी बिल्डिंग में कैसे सुधार लाएँ। ये हमारे लिए एक मौका है। हमने अपने टीचर्स को ये कह दिया है कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करिए, नए-नए चीज़ों से जुड़िए। एक तरह से आप इसको शांति काल मानिए और आने वाला जो समय है वो युद्ध काल का होगा। तो आप जितना पसीना बहाएँगे उतना ही आपको कम खून बहाना पड़ेगा। जी, तो बिल्कुल। सारे टीचर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, उनको दीक्षा पर जाकर लॉगिन करना पड़ रहा है। वो छुपा नहीं सकते कि उन्होंने ट्रेनिंग की कि नहीं की, क्योंकि ऑनलाइन उसकी अपने आप मॉनिटरिंग होती है। अगर हमारे जनपद में 8,000 टीचर हैं और 5,000 ने ट्रेनिंग ली है, तो वो 5,000 ही शो करेगा। तो इस तरह से सारे टीचर्स की ट्रेनिंग की जा रही है। उनको फाइनेंशियली कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे पैसों का वो आय व्यय करें, इन सब चीज़ों के बारे में अभी ट्रेनिंग होने जा रही है। तो हम जो ये समय है हमारे लिए, हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टीचर अपने आप को इसमें पढ़ाई-लिखाई से लेकर के स्कूल के भौतिक संसाधनों को मजबूत करने में अपने आप को अ एक तरह से आगे लाएँ, जिससे जब भी 1 महीने, 2 महीने बाद जब भी हमारे स्कूल खुलें, तो जी, हम दोगुनी तैयारी और दोगुने उत्साह के साथ जो हमारा नुकसान हुआ है, उसको हम पूरा करते हुए और आगे की पढ़ाई जारी रख सकें, जिससे बच्चों का आगे का भविष्य जो है वो सुरक्षित रहे। पांडे जी, आज के समय में सभी की सोच इस प्रकार की बन गई है कि उन्हें लगता है कि सरकारी विद्यालयों में प्राइवेट की अपेक्षा अच्छी पढ़ाई नहीं होती, जबकि सरकारी विद्यालय के टीचर प्राइवेट की अपेक्षा
काफी क्वालिफाइड होते हैं, बाकायदा परीक्षाएं पास करके आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ये धारणा बन गई है, बिल्कुल सही बात है और हमारा पूरा सिस्टम, हमारे जी, स्कूल महानिदेशक सर हैं, विजय किरण आनंद सर, उन्होंने कहा है कि इसी धारणा को हमको बदलना है। मैं आपको बताऊँ कि जब हमारे बच्चे पढ़ाई-लिखाई में हमारा टीचर उनको अच्छा कर देता है, तो कहीं न कहीं उनके माँ-बाप ये सोचते हैं कि इसका प्राइवेट में एडमिशन करा दिया जाए। जी, हमको यही धारणा बदलनी है कि जो ये प्राइवेट स्कूल हैं, इनकी अपेक्षा जो हमारे टीचर हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा क्वालिफ़ाइड हैं। इसीलिए हम अपने स्कूल के परिवेश को बदल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है माइंडसेट बदलना और माइंडसेट हमारे परिवेश से और हमारे कार्यों से बदलेगा। जी, अब बहुत बिल्कुल। सारे स्कूलों में आपको इस बार मैं बता दूँ कि पूरे 75 जनपदों में आप देख लीजिए कि बहुत सारे स्कूलों में ऐसा हुआ है कि हमारे स्कूलों की स्थिति को देखकर वहाँ फर्नीचर, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के टीचर और वहाँ के पूरे पढ़ाई के माहौल को देख कर के बहुत सारे गार्जियंस ने अपने बच्चों का नाम प्राइवेट स्कूलों से हटा करके हमारे सरकारी स्कूलों में कराना शुरू कर दिया है। हमारे सरकारी स्कूलों ने बहुत सारे ने अपने एडमिशन फॉर्म डेवलप किए हैं, कुछ ने अपनी वेबसाइट तक बनाई है, अपना पोर्टल बनाया है जिसके माध्यम से वो एडमिशन कर रहे हैं। ये अभी शुरुआत है, हमें बहुत आगे तक जाना है, लेकिन जो चीज़ें गड़बड़ हुई हैं एक लंबे समय के दौरान, उसको बदलने की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग उत्तर प्रदेश को शिक्षा में एक प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। बधाई हो इसके लिए आपको। और पांडे जी, कोरोना काल में आपने कई समस्याओं को महसूस किया होगा। छात्र और उनके अभिभावकों ने भी अलग-अलग तरीके की दिक्कतें बताई होंगी। क्या थी वे समस्याएँ? ज़रा बताएँ। हाँ, समस्याएँ आती हैं, बहुत सारे छात्रों के अभिभावकों ने हमको सूचित किया जी, कि जैसे किसी के यहाँ कभी-कभी ऐसी भी दिक्कत आई कि किसी के यहाँ खाने को लेकर भी समस्या थी। तो हमारे टीचर्स ने उसको हमारे माध्यम से शासन तक पहुँचाया और हमने एसडीएम के माध्यम से उनके घर तक खाने की भी व्यवस्था करी। बहुत सारे टीचर्स ने क्या किया बच्चों के यहाँ उनके माँ-बाप के फ़ोन में मोबाइल के लिए मतलब डाटा के लिए पैसे डलवाए, इंटरनेट कनेक्शन के लिए। जी, इस तरह से जहाँ-जहाँ पर जो-जो हम लोगों को समझ में आया, उन बच्चों की मदद की गई है। आज की डेट में भी बच्चों के घर हम ड्रेस भिजवा रहे हैं, किताबें भेज दी गई हैं। आने वाले समय में ठंड शुरू होते ही हमने स्वेटर की व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं, उनके लिए घर पे उनके अगर स्कूल खुलते हैं तो स्कूल में, नहीं तो उनके गार्डियंस घर को बुलाकर भिजवाएँ। उनको स्वेटर दिए जाएँगे। हम अभी ये हमारी कोशिश है कि बच्चे अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को ये कहा गया है कि वो बच्चों को स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या उनके किसी भी सिंपल फ़ोन के माध्यम से उनके संपर्क में रहें। यदि किसी बच्चे को कोविड से लेकर के और पढ़ाई-लिखाई में कोई समस्या आती है, तो उसको ज़रूर हम तक या जिला प्रशासन तक सूचित किया जाए और उसकी सभी समस्याओं का उनकी समस्याएँ इतनी छोटी हैं कि ऐसा सम है ही नहीं कि मेरे पास उनका निराकरण ना हो। किसी के यहाँ भी खाने-पीने से लेकर के, दवा से लेकर के और यदि उनके अच्छा इसमें एक अच्छा ये भी हुआ, कि यदि हमारे टीचर्स ने पढ़ाई-लिखाई से हट करके भी किसी गार्जियंस के यहाँ पूछा कि आपके घर पर कैसा चल रहा है? जी, बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है? खाने के लिए आपको राशन उपलब्ध है कि नहीं? तो इससे एक थोड़ा-सा अभिभावक और अध्यापक के बीच में एक अच्छा संबंध भी बना है, मैंने देखा है। क्योंकि हम पढ़ाई से इतर भी उनका सहायता कर हालचाल रहे हैं। लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो पांडे जी, इस तरह से हमारा पूरा जी, जी, पांडे जी, जिले में सरकारी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, वो सिर्फ किताबों तक ना सीमित रह जाएँ, इसके लिए आपने अपने जिले में क्या कोई खास कार्यक्रम चलाया है? जी हाँ, हमारे यहाँ सब जिले में सभी स्कूलों में बच्चों के लिए कोशिश ये की जा रही है कि कुछ ही ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर खेल का मैदान नहीं उपलब्ध है। ज़्यादातर स्कूलों में खेलने की व्यवस्था है। गवर्नमेंट की तरफ से स्पोर्ट्स किट बच्चों को इस बार उपलब्ध कराई गई हैं। जी, एनसीईआरटी से सीधे और एनबीटी के द्वारा पिछली बार बुक्स आई थी, इस बार सीधे एजेंसी के द्वारा ही बुक्स की सप्लाई की जा रही है, तो बच्चे पाठ्य पुस्तकों से इतर भी किताबें पढ़ते हैं। हमारे ब्लॉक वाइज़ खेल प्रतियोगिताएँ होती हैं, फिर उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोग करते हैं। इसी तरह से जो हमारे स्काउट गाइड से ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके माध्यम से मनोरंजन का साधन बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। बच्चियों के लिए मीना मंच बना हुआ है,
जिसमें उनके हाइजीन लेवल से लेकर के उनके सेल्फ डिफेंस तक की ट्रेनिंग दी जाती है। ये एक अलग तरह की चीज़ है, जिसमें उनको लाइफ स्किल के बारे में सिखाया जाता है। और हमारे यहाँ एक स्कूल ऐसा भी था जिसने इस सब चीज़ों में यूनेस्को ने उसको चुना। इगलास हमारा एक ब्लॉक है वहाँ पर, और वहाँ के टीचर्स ने वहाँ का एनरोलमेंट भी डबल किया है, और जी, वहाँ पर एक ऐसी टोली बनाई गई, जो बच्चे खुद ही दूसरे बच्चों को बुलाकर लाते थे, वहाँ के गार्जियंस को उन्होंने पार्टिसिपेट कराया, और स्कूल में लगभग 99% उपस्थिति बच्चों की रहती है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जी, हमारे स्कूलों में उपस्थिति की भी एक समस्या रहती है। तो जो आप कहती हैं ना, मतलब शैक्षणिक गतिविधियों से इतर जी, जब हम चीज़ों को स्कूल में प्रमोट करते हैं, तो उससे बच्चे वहाँ पर आने के लिए लालायित होते हैं। जी, बिल्कुल जैसे सही हमारे बात है। कमिश्नर सर ने अभी हम लोगों को एक आदेश किया है कि ग्राम पंचायतों से जहाँ-जहाँ पर कार्य हो रहा है, वहाँ यथासंभव बच्चों के लिए झूले या इस तरह की चीज़ें बनाई जाएँ कि वहाँ बच्चे बैठ सकें, खेल सकें। तो इससे क्या होगा कि जो कक्षा 1 से 5 तक के खास तौर से बच्चे हैं, या हमारे स्कूलों में ज़्यादातर आंगनवाड़ी केंद्र भी स्कूलों में ही संचालित होते हैं। जी, बिल्कुल। तो आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बच्चों के खेलने की व्यवस्था की जा रही है। इससे क्या होता है कि बच्चे एक नया आकर्षण पाते हैं स्कूल आने के लिए, और वो उनके अंदर एक एक जिज्ञासा, एक लालसा होती है कि हम स्कूल चलेंगे तो वहाँ अच्छी चीज़ें हमको खेलने को भी मिलेंगी। जी, इससे एक तो हमारी अटेंडेंस बढ़ती है, और दूसरी चीज़, बच्चा जब स्कूल में आता है, उसकी अन्य रुचि बच्चों के बढ़ती साथ है। इंटरैक्ट होता है, उसका सोशलाइज़ेशन होता है, और वो कुछ न कुछ नया सीखता है। पांडे जी, हमारे पास लगातार लोगों के मैसेज आते हैं, लोगों के ये सुझाव भी हैं कि अगर सरकारी नौकरी करने वाले लोग अधिकतर देखा है आपने और ऐसा हो भी रहा है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो बहुत ही गरीब लोग होते हैं, उन्हीं के बच्चे अधिकतर सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, वरना सभी लोग अपने बच्चों को प्राइवेट में ही पढ़ाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ सुविधाएँ उन्हें मिलती हैं और उन्हें ऐसा मा लोग ऐसा मानते हैं कि प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई हो रही है, वहाँ के टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसा। तो हमारे पास सभी लोग ये मैसेज करते हैं, वो सुझाव हमें दे रहे हैं कि जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, अगर वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएँ, तो जो सरकारी विद्यालयों की जो हालत है, वो सुधर सकती है। तो ये सुझाव कैसा लगता है आपको? मेरा यहाँ पर थोड़ा-सा मत मत भिन्नता है मेरी, क्योंकि आप किसी को भी जो जी, उसको अधिकार प्रदत्त हैं, उसमें एक विकल्प की भी स्वतंत्रता होती है। जी, लेकिन हमको यहाँ पर किसी को कंपेल ना करके हमें ये करना चाहिए, जिसकी तरफ हम लोग बढ़ भी रहे हैं, कि हमारे सरकारी स्कूल ऐसे जी, बनाए जाएँ कि कोई भी मध्यम वर्ग का आदमी, निम्न मध्यम वर्ग का आदमी, कोई भी आदमी प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजे ही क्यों? यदि उसको अच्छी सुविधा और अच्छी चीज़ें मिलती हैं, वो जैसा वही चीज़ आ रही है ना सर? कि आप देखते हैं कि बहुत सारे सरकारी स्कूल, हाँ, बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं, अभी भी हैं। जी, बहुत सारे प्रदेशों में हैं, हमारे जनपद में हैं, और बहुत सारे उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं, जिसमें आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए होड़ में रहते हैं। तो जी। हमको किसी को कंपेल नहीं करना, किसी को मजबूर नहीं करना है। हमें अपने सिस्टम को ही ऐसा बनाना है कि लोग उसमें अपने आप आएँ। बहुत अच्छी बात है और जब सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी होगी, तो बच्चे स्वतः आएँगे, उनका खुद मन लगेगा। पांडे जी, हमारे पास पूरे प्रदेश से कई बच्चों के भी मैसेज आते हैं। यहाँ तक कि हमारी जो एजुकेशन बीट्स की टीम है, प्रदेश के कई जिलों में विजिट किया है, जहाँ उन्होंने सरकारी स्कूल के शौचालयों में ताला लगा पाया। तो जब टीचर्स से पूछा तो टीचर्स ने बताया कि स्कूल में सफाई कर्मचारी न होने के कारण ताला लगा दिया है, क्योंकि बच्चे गंदा कर देते हैं। तो अपने जिले में आपकी क्या व्यवस्था है स्कूल में शौचालयों की सफाई को लेकर? आपकी आवाज़ थोड़ा कट रही थी, लेकिन सवाल आपका मैंने समझ लिया है कि स्कूल में जी, सफाई को लेकर के समस्या है। शौचालयों की तो सफाई को इसको लेकर के। पंचायत राज विभाग, हाँ, शौचालयों की सफाई की समस्या है। पंचायत राज विभाग के माध्यम से इसका हम लोग समाधान कर रहे हैं कि जो सफाई कर्मी हैं, उनका प्राथमिक दायित्व है कि वो स्कूल, पंचायत घर, आंगनवाड़ी या वहाँ के जो मंदिर का या मस्जिद का जो परिवेश जी, है, उसकी सफाई अवश्य किया करें। और बहुत सारे जगहों पर इसका समाधान निकाल लिया गया है। बहुत सारे जगहों पर अभी समस्या है, और जब सभी स्कूल हमारे बाउंड्री वॉल से बिल्कुल लैस हो जी, जाएँगे,
तो फिर ये बड़ी समस्या नहीं रह जाएगी, क्योंकि अभी तक लोग क्या है कि अगर स्कूल खुला हुआ है, ओपन स्कूल है, तो लोग वहाँ पर गंदगी कर जाते हैं। जी, बिल्कुल। इसीलिए ज़्यादातर टीचर्स ने वहाँ पर वो ताले लगा कर के रखते हैं, जब बच्चे आते हैं तभी उसको वो खोलते हैं, क्योंकि बार-बार अगर उसको कोई तोड़-फोड़ कर जाता है, तो बार-बार उसके लिए रिपेयरिंग की एक समस्या बनी रहती है। तो ये एक समस्या है, ये हम लोगों के संज्ञान में है और इसका हम लोग ग्रेजुअली कोई मतलब समाधान कर रहे हैं। चलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जल्दी ही समस्या का समाधान भी करवाएँगे अपने ज़िले में, और ये मुझे तो लगता है ये हर ज़िले में समस्या है, शौचालयों को लेकर के हर ज़िले में है। क्योंकि शौचालय गंदा हो जाता है, बच्चे नहीं उस तरीके से सफाई कर पाते हैं। इसको जल्दी से जल्दी इसका समाधान करवाएँ, मैं यही कहना चाहूँगी आपसे। चलिए पांडे जी, चलते-चलते बिल्कुल, आप बिल्कुल एजुकेशन। हमारे लिए हमने सफाई का एक बजट भी हमारे यहाँ आ गया जी, है। जो स्कूल ग्रांट आती है, कंपोज़िट ग्रांट, उसमें 10% हमें स्वच्छता पे ही अब खर्च करना है। हमारे सभी स्कूलों में फ़िनाइल, हार्पिक, झाड़ू, ब्रश सारी चीज़ें अब उपलब्ध कराई गई हैं और जो भी सफाई कर्मचारी होंगे, उनसे ये पंचायत राज के माध्यम से कहा गया है कि वो स्कूलों में आएँगे तो यहाँ सफाई का सामान उनको उपलब्ध मिलेगा और इस तरह से जी, स्कूलों में रेगुलर सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जी। पांडे जी, चलते-चलते आप एजुकेशन बीट्स के दर्शकों को और सभी छात्रों को क्या खास मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने टीचर से भी यही कहता हूँ और मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे स्कूल हैं सरकारी, जी, उसके शिक्षकों में कोई कमज़ोरी नहीं है, उसके बच्चों में कोई कमी नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यही बच्चे हैं, इन्हीं स्कूलों से पढ़कर निकलने वाले बच्चे हैं, जो आपके पुलिस, आर्मी और सभी सरकारी नौकरियों में जाते हैं और इनको ग्राउंड रियलिटीज़ पता होती हैं और हमारी पूरी कोशिश ये है, जो अभी आपने पहले कहा था, कि मैं चाहता हूँ कि हमारे शिक्षक, हमारे अभिभावक, हमारे कार्यों से इनका पूरा परसेप्शन है, बेसिक शिक्षा समाज की सबसे कमज़ोर कड़ी है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, वो हमारे स्कूलों से लाभान्वित हो और हमारा समाज और हमारे जो इस देश के भविष्य के बच्चे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हों, आगे आएँ, मजबूत प्रदेश और मजबूत देश का निर्माण। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए लक्ष्मीकांत जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत